दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं गियर के बारे में। ये गाड़ी जो है फुली ऑटोमेटिक है, जो कि 12 गियर है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जब भी हमारा ड्राइवर साहब जो गाड़ी में गियर लगाते हैं तो 5वां गियर लगता है, और 5वां गियर लगता है तो इसीलिए हम इसको अभी करने वाले हैं, डायग्नोसिस करेंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता है, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा होता रहता है। तो अभी हमने अपना डायग्नोस्टिक टूल जो है कनेक्ट कर दिया है। किसी भी बाइक को अगर कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, एक्सेंट्री चाहिए, इसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो आप जो हमसे ले सकते हैं। हमारी शॉप जो सऊदी अरब जद्दा में है, ले सकते हैं ऑनलाइन। और जो हमारी डिलीवरी है वो ऑल ओवर कंट्री है, किसी भी कंट्री से आप ऑनलाइन में हमें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप ऑर्डर करेंगे तो आपका जो व्हीलिंग एड्रेस रहेगा, व्हीलिंग एड्रेस के ऊपर हम आपको भेज देंगे। आपका जो भी कंप्यूटर है भेज दें। साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की हमारे पास ट्रेनिंग भी दी जाती है, और किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो देखेंगे जैसे कि अभी तीसरा पकड़ रही, जो पकड़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो थी वो 5वां डाले पर थे। लेकिन अभी आप देखेंगे जैसा कि 5वां लग ही नहीं रहा। आप देखेंगे गाड़ी खड़ी है, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी का 6 गियर तक लगना चाहिए। अभी तक सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर इसका क्या फ़ॉल्ट आता है, क्योंकि 5वां गियर का वीडियो मेरे पास है, इसमें ऐड कर दूंगा मैं। तो अभी हमने अपना डायग्नोसिस टूल लगा रखा है, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये खुला है, एक्सेंट्री डायग्नोसिस टूल है, विंडो 7 है, 2019 का मॉडल का है ये। अगर आप भी लेना चाह रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। आपको कोई भी काम चाहिए, रास्ते में काम है या आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, और हमसे जो है अपना काम का जो भी कंप्लेंट अपनी लोकेशन भेज देंगे। जिस हिसाब से दूर गाड़ी होगी आपको किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। आप जितने भी नज़दीक में गाड़ी रहेगा तो कम लगेगा, दूर रहेगा तो आपका अलग से चार्ज लगेगा। उसके मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर के ऊपर संपर्क करें। आपकी ब्रेक डाउन गाड़ी है, गियर में प्रॉब्लम है, ब्रेक नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आपने गसल कराई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, उसके बाद तब भी आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे अभी हमारा डायग्नोस्टिक टूल खुल गया है और ओपन हो रहा। भी देखेंगे एरर कोड, फॉल्ट कोड क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हमें चेक करने होते हैं फॉल्ट कोड, क्या फॉल्ट कोड आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे F8 पे। F8 पे जाके हमें प्रॉब्लम क्या है, गियर में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले इधर देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। APU नो प्रॉब्लम, BS सही है। FR में देखेंगे, FR में भी सही है। GM में भी चेक कर लेंगे, GM भी सही है। GS में आएंगे तो उसमें गियर कंप्यूटर का बता रहा है कि गियर कंप्यूटर इसका ख़राब है। 3 का एरर है, डायरेक्ट करंट का। तो इसको देखना पड़ेगा इसमें क्या दिक्कत है, गियर कंप्यूटर ख़राब है या क्या ख़राब है, वायरिंग ख़राब है। इसका 2 चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, या तो वायरिंग में हो सकती है या गियर कंप्यूटर में प्रॉब्लम इसकी हो सकती है। जैसा कि देखेंगे दोस्तों, ये बता रहा है कि जो आपके डायरेक्ट करंट है वो नहीं आ रहा है। तो हमें इस वायर डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, इसके फ्यूज वगैरह सारे चेक करने पड़ेंगे क्या दिक्कत है इसमें। और अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद हमें गियर कंप्यूटर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी चेक करते हैं, फिर दोस्तों बताते हैं कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरह से डायग्नोसिस किया हुआ है। तो मैंने इस वाले वायर डायग्राम को जो फॉलो किया, फॉलो करने के बाद मैंने देखा तो इसकी वायरिंग बिल्कुल सही थी। तो मैंने इसका चेंज किया, रिप्लेस किया। GS जैसे ही रिप्लेस किया अल्हम्दुलिल्लाह जो है गाड़ी इसकी ओके हो गई है। अभी कोई गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब